हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं लूप स्टेटमेंट के थ्रू एएसपी में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लूप स्टेटमेंट आपकी एएसपी में 4 टाइप्स की होती है। पहली आपकी फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड होती है आपकी फॉर ईच नेक्स्ट स्टेटमेंट, और थर्ड होती है आपकी डू लूप स्टेटमेंट, और फोर्थ होती है आपकी वाइल डब्ल्यू एंड स्टेटमेंट। जो आपकी फोर्थ वाली स्टेटमेंट होती है वाइल डब्ल्यू एंड स्टेटमेंट, इसको नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह हम लोग डू लूप स्टेटमेंट का यूज ज्यादा करते हैं। तो आज हम लोग पहले फॉर लूप स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग डू लूप स्टेटमेंट के थ्रू कैसे प्रोग्राम बनाएंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले फॉर लूप से कैसे प्रोग्राम बनाना है। तो यहां पर आपने दिया फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर जैसे सी लैंग्वेज में हम लोग फॉर लूप का जो सिंटेक्स यूज करते थे, सेम सिंटेक्स हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले फॉर कीवर्ड दिया, उसके बाद आपने काउंटर वेरिएबल लिया जिसको आपने इनिशियलाइज करना है एक वैल्यू से। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियलाइज किया 1 से, और इसको कहां तक चलाना है उसकी वैल्यू आपने देनी है, वो कर 2 कीवर्ड देके आपने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट, तो आपके यहां पर स्टेटमेंट एक आपकी डिस्प्ले हो, पहले नंबर इज, पहले वाली स्ट्रिंग डिस्प्ले हो, उसके बाद आप आई की वैल्यू को यहां पर आप डिस्प्ले कराओगे। तो एंड% ऑपरेटर, कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके आप वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कराओगे। कंकैटिनेट कराने के बाद आपने इसको फॉर लूप को क्लोज करना है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और इस प्रोग्राम को सेव कर देंगे। मैंने ऑलरेडी इस फाइल को सेव किया हुआ है, और यहां पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे लोकल होस्ट को और इस फाइल की आउटपुट को चेक करेंगे। तो यहां पर आप चेक कर रहे हो कि आपकी एक ही लाइन में 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज आपकी डिस्प्ले हो रही है, मगर इसे हमने सेपरेट लाइन में अगर डिस्प्ले कराना है तो उस केस में आपको br टैग का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपका HTML टैग है। उसको आपको इस स्टेटमेंट के साथ कंकैटिनेट करना पड़ेगा, तो फिर दोबारा से आपको कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। देन उसके बाद डबल कोट में br टैग का यूज करोगे, क्योंकि br टैग जो है वो आपका HTML का टैग है। ये आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में नहीं रन होगा, तो इसलिए हमें इसको डबल कोट में लिखना पड़ता है। आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आपने फिर दोबारा से वेब ब्राउजर पे जाके उसको रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि आपकी 1 से लेकर 10 तक की जो वैल्यूज हैं वो आपकी नेक्स्ट लाइंस में आ गई हैं। अब हम लोग यहाँ पर इस लूप स्टेटमेंट में हम लोग एक स्लाइटली चेंज करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर स्टेप +2 कर दें तो उस केस में क्या होगा कि भी आपका अभी 1 2 इस तरह से आपका 1 का इंक्रीमेंट होकर आपकी वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है। अगर हम लोग स्टेप +2 करेंगे तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 से ना होके 2 से इंक्रीमेंट होगा, और वो आपकी वैल्यूज को डिस्प्ले कराएगा इंक्रीमेंटेड वे में। तो अगर हम लोग इसको चेक करें तो हमें पहले इसको सेव करना है, सेव करने के बाद आउटपुट को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि भी आपका जो लूप स्टार्ट हुआ था वो 1 से स्टार्ट हुआ, उस 1 में हम लोगों ने 2 स्टेप का इंक्रीमेंट कर दिया, तो थर्ड वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट हो रही है। थर्ड में हम लोगों ने 2 का इंक्रीमेंट किया तो 5 वैल्यू प्रिंट हो रही है। देन उसके बाद 7 वैल्यू प्रिंट हो रही है, देन 9 वैल्यू प्रिंट हो रही है। मींस अगर हम लोग यहाँ पर स्टेप +2 वैल्यू को यूज करें तो ये आपके स्टेप्स में 2 वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगी। अगर हम लोग यहाँ पर 3 कर रहे हैं तो आपके स्टेप्स में 3 वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10। तो इस तरह से वो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करें। अगर हम लोग यहाँ पर स्टेप -2 करें तो उसके लिए हमें यहाँ पर लूप की वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा 10 से लेके 1 तक अगर हमें इसको डिस्प्ले कराना है। तो ये आपका स्टेप -2 डिक्रीमेंट वैल्यू करेगा कि जितने भी आपकी आई की वैल्यू है उसमें -2 का डिक्रीमेंट करेगा और वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। तो अगर हम लोग इसको चेक करें तो यहां पर आपका 10 से आपने इनिशियलाइज किया था, तो 10 में आपने 2 माइनस किया 8, 8 में 2 माइनस हुआ 6, 6 में 2 माइनस हुआ 4, 4 में 2 माइनस हुआ 2। तो इस तरह से आपके यहां पर स्टेप -2 से ये वैल्यू का डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो ये आपका था फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डू लूप स्टेटमेंट के थ्रू कैसे प्रोग्राम बनाना है वो हम लोग देखेंगे। तो आपने यहाँ पर सेम टेक्स्ट को कॉपी किया, उसके बाद यहां पर आपने लिखा डू देन लूप स्टेटमेंट। अब आपने यहां पर डू लूप स्टेटमेंट, जैसे हम लोग वाई
वाइल वाला लूप के थ्रू स्टेटमेंट बनाते हैं, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर फोर की जगह आ जाएगा आपका डू देन वाइल। उसके बाद यहाँ पर आपको कंडीशन देनी है। कंडीशन आप कैसे दोगे, आई ग्रेटर देन 10, और उसके बाद आपने ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया। देन यहाँ पर आई को आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। वो लूप में वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर रहा था, मगर हमें यहाँ पर इसको आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और बार बार कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट की जगह आपका आएगा लूप। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको सेव करें और इसकी आउटपुट को चेक करें तो हमारे पास प्रोग्राम में आएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन चेक कर ली थी, मगर हम लोगों ने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया। आई को हम लोगों ने 1 से इनिशियलाइज किया और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी आउटपुट को चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भी आपकी फॉर लूप वाले स्टेटमेंट की तो आपकी स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रही है, मगर वाइल जो हम लोगों ने डू वाइल लूप लगाया हुआ उसकी अभी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हुई है, इस कारण से वो वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप कंडीशन में चेक कर रहे हो कि भी हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन लगाई है आई ग्रेटर देन 10 और हम लोगों ने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया हुआ है 1 से। तो 1 ग्रेटर देन 10 आपकी कंडीशन पहले ही फॉल्स हो रही है, तो वो उस चीज को डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ कंडीशन लगाएंगे लेस देन 10 और उसके बाद इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो आपका आउटपुट पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भी ये आपका डिस्प्ले हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा देंगे तो भी आपका ये यहाँ पर अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें तो ये आपका गैप दे देगा कि भी आपका फोर स्टेटमेंट कौन सी है और डू वाइल जो आपने लूप बनाया है वो वाली स्टेटमेंट कैसे है। अब हम लोग इसमें स्लाइटली थोड़ा सा चेंज करें कि यहाँ पर हम लोग कंडीशन स्टार्टिंग में दे रहे हैं, अगर हम लोग इस कंडीशन को बाद में दें और उसके लिए हमें इस लूप कीवर्ड के साथ उस कंडीशन को चेक करना है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि जैसे आपने डू वाइल स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्राम बनाया था सेम अब आप यहाँ पर स्टार्टिंग में कंडीशन ना चेक करके आप लास्ट में भी कंडीशन चेक कर सकते हो। मगर अगर यहाँ पर हम लोग लेस देन की जगह ग्रेटर देन वाला साइन अगर हम लोग यहाँ लगा दें और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसकी आउटपुट को चेक करें तो यहाँ पर आपका सिर्फ फर्स्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो रहा है। मीन्स आपके ये वाला एक बार केस एग्जीक्यूट होगा अगर आपकी पहली ही स्टेटमेंट अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो एटलीस्ट 1 टाइम आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। मगर जब हम लोग नॉर्मल पहले कंडीशन चेक कर रहे थे तो उस केस में अगर हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन गलत दी हुई थी तो आपका कोई भी आउटपुट नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर हम लोग वाइल कंडीशन को स्टार्टिंग में दे रहे हैं तो अगर फर्स्ट टाइम में कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो आपका पूरा का पूरा केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम लोग लास्ट में कंडीशन चेक कर रहे हैं और आपकी फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उस केस में एटलीस्ट 1 टाइम आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डू लूप स्टेटमेंट से वैल्यूज को डिस्प्ले कराते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।